रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज टीवी में मुबारक जावेद। नाज़रीन, आजकल सब लोग घरों में हैं, इसी पर एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। हमारे साथ मिसेस अहमद हैं यूके से, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसे मशवरे दें लोगों को, ख़वातीन को, मर्दों को, ताकि वो किसी ना किसी तरह अपने आप को बिजी रखे। तो चलते उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपने नाइन विजिट टीवी को टाइम दिया। मैंने कहा क्या आज हमारे नाजरीन के लिए। आज हाँ जी, बस मैं थोड़ा आपकी सा तो होगा। आपकी क्या रूटीन है। ड्यूरिंग अ लॉकडाउन मेरी मेरी मैंने अपनी कुछ रूटीन सेट की हुई है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊं और जी तकरीबन 9-10 बजे तक मैं बिस्तर पे चली जाती हूँ। और फिर मैं सुबह अर्ली उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और तिलावत से फारिग होके फिर माशाल्लाह। मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ। जी उसके बाद मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को उठाती हूँ, उनके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। जी, और एक आध बारी हफ्ते में हम लोग ना हलवा पूरी भी कर लेते हैं। वाह जी वाह, जी। बहुत खूब। और फिर मैं बच्चों के साथ मिलके अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। जी और इससे ये होता है कि जब अपने बच्चों को आप अपने साथ लगाते हैं तो वो भी बिजी रहते हैं और उनका दिल भी लगा रहता है ना। जी तो इस वजह से तो जी, और इसके बाद हम लाइक कभी एमटीए पे कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। लाइक डेली डिफरेंट हमारी रूटीन होती है ना। जी और बच्चों के साथ मैं लूडो भी खेलती हूँ, उनके साथ बैडमिंटन भी खेलती हूँ। और कभी हम लोग ओनो खेल लेते हैं। और यानी कि बच्चों की पढ़ाई में हेल्प तो डेली रूटीन में आती है। जी। और जो मेरी अपनी पर्सनल हॉबीज हैं, लाइक मैं कपड़ों की डिजाइनिंग का मुझे बहुत शौक है, फिर मैं उस पर थोड़ा सा उसको वक्त देती हूँ। आजकल मैं अपना कुरान का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर रही हूँ। आधा एक घंटा मेरा उसके लिए मस्ट होता है डेली जी ना, कि मैंने उसमें टाइम देना है। जी और मुझे बुक्स का भी बहुत शौक है, मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ। जी। और एक घंटा मेरा लाजमी होता है कि मैंने बुक्स पढ़नी है। किस किस्म की और होती हैं। बुक्स ये होती हैं कि ज्यादातर तो मैं जमाती बुक्स पढ़ती हूँ। अच्छा। और जो मेरे हाथ लग जाए, जो भी मुझे शौक है ना, इसलिए जो मुझे हाथ लगे मैंने लाजमी पढ़नी होती है कि बस जी, एक घंटा मेरा मस्ट है कि मैंने बुक्स को देना है। ठीक। और इसके अलावा मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है और मैं कोई ना कोई नई डिश ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक तो वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको घर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और वो मतलब लाइक वो बिल्कुल लाइक नहीं करते और उनको दोनों टाइम फ्रेश खाना चाहिए होता है। जी तो फिर मैं इस और बच्चों को भी काफी खाने पीने का शौक है, डिफरेंट डिशेस का, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। जी। और अच्छा, एक यहाँ पे मैं बात पूछूंगा कि आपने कहा कि जी मियाँ आपके घर का ही खाना खाते हैं, तो जी ये जी। कोई मैसेज हमारी जो खवातीन देखने वाली उनको बताएं कि घर के खाने में और बाहर के खाने में फर्क क्या है। बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। देखिए मैं खुद अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं एक से दूसरी दफा वीक में बाहर का खाना खा लूं, मेरा पेट खराब हो जाता है। जी, और जो है हमारा इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर हो रहा है, इसलिए कि ये फास्ट फूड और ये इन चीजों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है सेहत का। मेरे जबरदस्त। हस्बैंड का लिटरली वो जिस दिन भी बाहर का खाना खा ले उनकी तबीयत खराब हो जाती है, सारी रात तलखी करते रहेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को भी आदत डालूं, क्योंकि आज मैं अगर जो अपने बच्चों को घर के खाने की आदत डालूंगी तो वो उनके लिए आगे जाके कारआमद साबित होगी और वो उनको आदत पड़ जाएगी। जी, वरना तो यहाँ उठे खवातीन जी, कुछ बनाना ना पड़े जी, बाहर से जाके बर्गर ले आओ, ये ले आओ। अब सोचिए तो सही, क्या है जो आप खा रहे हैं, अपने पेट में डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जी यहाँ पे देखा गया यूरोप में, अब तो शायद पाकिस्तान इंडिया में भी ये हालात हों कि जी जी खवातीन अपने जो उनके खामद हैं उनका ख्याल नहीं रखती। यहाँ बेशुमार ऐसे मैंने घर भी जी। देखे हैं। इसमें आप थोड़ा सा बताएं जरा खवातीन को कि क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल। देखिए मैं ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी, अगर कहा जाता है ना गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जी रियल में ये एक हकीकत है। और ना सिर्फ ख्याल करने से बाज औक़ात ये होता है कि ठीक है, आप जब शादी होती है, दो अलग मिजाज के बंदों की शादी होती है, दो बिल्कुल एक दूसरे को जानते नहीं है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप दुआएं भी करें कि मतलब अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत डाले।
और आपको ख्याल ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी जबान बंद कर लें हस्बैंड के सामने बस। अह, अच्छा, चलें तो और वैसे नहीं, वैसे मैं ये थोड़ा सा, बताएं कि आपकी कामयाब जिंदगी का क्या राज है, ये भी हाँ बताएं जी, हमारे मेरी नाज़रीन। कामयाब जिंदगी का राज दुआएं और सब्र। मेरी अच्छा। जिंदगी में भी बहुत सारे मसाइल ऐसे आए थे कि कभी कभी मैं बहुत परेशान हो गई थी, और लिटरली इंसान कुछ एक हद तक सोच पे चला जाता है, बट मैंने बहुत दुआएं की, सब्र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रही हूँ। माशाल्लाह। क्योंकि जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है ना, उसका असर बच्चों पे बहुत बुरा पड़ता है। जी। और अगर आपने किसी के घर के हालात देखने हो ना वो कैसे हैं, तो उनके बच्चों को आप देखें। तो ठीक। हमें कुर्बानी अपने बच्चों के लिए देनी है। और हमारी जो जवानी होती है वो तो गुजर ही जाती है ना, लेकिन जब एक खास एज आती है, मैंने कई औरतों को देखा है जो अपनी उस गलत फैसले पे पछता रही होती हैं, लाइक उन्होंने तलाक ले ली या जो भी मसाइल है, उनके बच्चे तो होते ही होते हैं जहनी तौर पे खराब, जी। बट उनकी अपनी हालतें भी कोई अच्छी नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप अपने मियाँ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, अच्छा, और हर वो काम एक जी। चीज और बताएं, यहाँ पे आपने तलाक की बात की। यूरोप में आपने देखा होगा बहुत कि बहुत बहुत ज्यादा तादाद बढ़ रही है हमारे एशियन लोगों बिल्कुल की भी। तो इसकी वजह क्या हो बिल्कुल, सकती है आपके ख्याल में? इसकी वजह मैं, अना, हाँ, बहुत खूब। जी जी, बड़ी जी। अच्छी बात की वो है। क्योंकि हजूर भी फरमाते हैं, औरत को मैं मारनी पड़ती है अपनी, मर्द मैं नहीं मारता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एक औरत जो है वो कहती है कि मर्द को हाकिम क्यों बनाया, जी। मर्द क्यों हाकिम है, और हम क्यों मर्द के एक एज अ हस्बैंड एक मर्द क्यों हाकिम है हमारे ऊपर, आप ये नहीं सोचती कि अगर आपके 3 बेटे या 4 बेटे हैं तो आप उनके ऊपर हाकिम है। बहुत अच्छी बात। आपका जो है रुतबा मर्द से ऊंचा है, जी। मुकाम ऊंचा है आपका। जी। तो आप अगर ये मैं छोड़ देंगी ना अपने मियाँ के आगे, तो आप बहुत कामयाब जिंदगी गुजारेंगी। अच्छा, एक चीज और बताएं कि आपने जिस तरह बताया शुरू में कि आपके मियाँ घर का खाना पसंद करते हैं और आप भी ख्याल रखती, तो उनके बिल्कुल लिए कोई अलग खाना बनता है या जो बच्चे खाते हैं वो ही खाना वो खा नहीं, लेते हैं? सम टाइम लाइक जैसे मैं बिरयानी बना रही हूँ, राइस बना रही हूँ, वो तो दोनों पसंद करते हैं। जी। बट मेरे हस्बैंड को लैम पसंद है, मेरे बच्चे लैम नहीं खाते। मेरे हस्बैंड को चिकन पसंद नहीं है, वो कहते हैं मुझे लैम चाहिए। और उनको दालें पसंद है, मेरे बच्चों को दालें पसंद नहीं है, तो मुझे लाजमी 2 खाने बनाने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये कि किसी किसी वक्त होता है कि क्या मसला है, 2 खाने बना रही हूँ या खुशी से बनाती हैं आप? नहीं, मैं वैसे ज्यादातर तो खुशी से बनाती हूँ, जाहिर सी बात है, अगर खुशी से ना बनाऊं तो फिर मैं बनाऊंगी नहीं। बड़ी अच्छी बात है। ये तो ये बताने का बिल्कुल। मकसद ये है कि जो लोग जी भी ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक सबक है कि जो भी जी काम जी, करें खुशी खुशी करें। अगर खुशी आप खुशी करें। वो जी अपने लिए एक मुसीबत समझ के करेंगे, उससे ना तो आपका मियाँ खुश होगा ना आप खुश होंगी, बड़ा मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं जी कि जो आजकल आपने मैंने भी पूछा आपसे कि तलाक के केस जो यंग लड़के जी लड़कियां उनमें भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो जी। इनमें सब्र नहीं है या और भी कोई वजह हो सकती है? सब्र की कमी है, ठीक। बहुत ज्यादा। जी। जी। तो अब हमें बताएं कि क्या आपने जो लोग घरों में रहते हैं उनके लिए आज कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ जी, जो खवातीन घरों में रहती हैं, अ, उनको सबसे पहले तो अपनी नींद पे तवज्जो करनी चाहिए, ठीक है, कि ठीक। वो जल्दी उठें और जल्दी सोएं। जी। क्योंकि जो नींद है ना, वो एक लाइक कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती है। जबरदस्त। और कुव्वत मुदाफियत ही वो वाहिद चीज है जो आपको बीमारियों के खिलाफ भी बचा, यानी कि बीमारियों के हमलों से भी बचाती है। जी। और आपका इम्यून सिस्टम जब मजबूत होगा तो स्ट्रेस और डिप्रेशन भी आप पे इतना तारी नहीं होगा। जी। तो सबसे पहले तो आप जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अपने ठीक। दिन का आगाज इबादत से करें, क्योंकि जब हम रात को लेट सोएंगे तो हम कैसे सुबह की नमाज पढ़ सकते हैं वक्त जी। पे। तो फिर आप लाइक नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और इससे अपने दिन का आगाज करें। जी। और फिर आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और ये भी हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत करती है। एक्सरसाइज में योगा आ गया, योगा थोड़ा सा लाइट होता है
और थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज होती है। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। मेडिटेशन एक लाइक अमूमन रात में की जाती है ना, जी तो जब आप बिल्कुल पुरसकून होते हैं और हर तरफ खामोशी होती है, इसके करने का ये टाइम होता है। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, ये आपकी दिमाग की एक्सरसाइज है। जी और ये आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत करती है और आपको लाइक स्ट्रेस से भी बाहर लेके आएगी। बहुत अच्छी बात। और मेडिटेशन का एक तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं मेडिटेशन के ऊपर। जी अगर आप चाहते हैं, जो मैं मेडिटेशन करती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि मैं आंखें बंद कर लेती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, जी और मैं खुदा की तस्बीहात करती हूँ उसके नाम की, उसके माशाल्लाह। नाम पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो आप यकीन करें 15 से 20 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। अच्छा जी। जी और ये बहुत इफेक्टिव है और रिलैक्स कर देती है आपके असाब को भी। और आप जब दुआएं पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो फिर डिप्रेशन तो आने का सवाल ही पैदा नहीं ना होता। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, जी। उसके अलावा सारा दिन फिर कैसे गुजारें आप सारा सारा दिन? दिन मियाँ, आप एक और सवाल है, हम्म, आजकल घरों में बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी हम्म। को देखता है, बीवी मियाँ को देखती है, फिर वो कोई लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे कैसे पता, लाइट मूड में रहें, इग्नोर करें, क्योंकि मियाँ आपसे ज्यादा परेशान है। ये तो सोचें, खाली आप तो नहीं ना डिप्रेशन में। हम खवातीन को आदत होती है घरों में रहने की, जी ठीक है, हम घरों में रहते हैं। हमारा हम बाजार भी जाते हैं, ठीक है, लॉकडाउन नहीं है उसके उसमें भी उसके यानी कि ये मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन की नहीं, वैसे बात कर रही हूँ कि हम तो घरों में ही ज्यादा रहते हैं ना, जी खवातीन का बिल्कुल। वक्त घर में गुजरता है। बट जो मर्द हजरात हैं वो काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए घर में बैठना ज्यादा मुश्किल है या हमारे लिए मुश्किल है? हम्म। तो आपको इस चीज का एहसास करना चाहिए ना कि वो आपसे ज्यादा डिप्रेशन में है। जी अगर हम आगे से लड़ेंगे तो और तो कुछ नहीं होगा, उनकी सेहत ही खराब होगी, वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। जी तो आप ख्याल करें, इग्नोर करें, छोटे छोटे जोक करें उनके साथ, हंसी मजाक करें, घर का माहौल अच्छा रखें, उनको अच्छी अच्छी डिशेस खिलाएं, अच्छी बातें करें। और उनकी लाइक आप अगर वो डिप्रेशन में, आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपने ही उनको निकालना है, क्योंकि मर्द तो घर का सरबराह है ना। जी बहुत अच्छी बात। तो अच्छा, एक इसमें ब्रेक औरतों का को मुझे बहुत कहा ख्याल जा रहा है, एक ब्रेक हम्म, लेते हैं नाजरीन। जाना आपने कहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त बातें अभी बाकी हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोग्राम आज किया गया। जुड़े रहे नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पंजाब शॉप हम्बर्ट वालों का कहना है, हमारे यहाँ तमाम खाने पीने की चीजें आला क्वालिटी की मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। ये प्रोग्राम नवाब बुटीक यूके के ताउन से पेश किया जा रहा है। हमारे यहाँ हर किस्म के लेडीज़ एंड जेंट्स मलबूसात दस्तयाब हैं। ब्रेक के बाद मुबारक जवेद और मिसेस अहमद हमारे साथ यूके से। बहुत ज़बरदस्त मशवरे, बहुत ज़बरदस्त बातें, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो चलते हैं फिर उनसे पूछते हैं। तो जी, अब ये बताइए जी जी जी। कि आपने जो बताया बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ, ताकि हमारी ख़वातीन भी जज़ाकल्लाह। उस पर अमल करें। तो अब और आमीन। क्या हमारे नाजरीन के लिए आपके पास? हाँ, और ये है कि आप बुक्स की स्टडी, बुक्स का मुताला करें जिस टाइप की आपको बुक्स पसंद है। बट अगर आपको जमाती बुक्स, मैं तो ज़्यादा प्रेफर जमाती बुक्स को करती हूँ। तो अब ये है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे पास बुक्स तो नहीं अवेलेबल, तो इसके लिए आप जो है जमात की, जो अहमदिया जमात की वेबसाइट अल इस्लाम पे जाके उनकी लाइब्रेरी में क्लिक करें, और इनकी जो ऑडियो और वीडियो तमाम हर किस्म का जो लिटरेचर है आप मिल सुन भी जाता है वहां सकती से? हैं। और वहां से जी मिल जाता है। अच्छा, ये जी। बताए कि एक हर वक्त आप ये किताबें भी नहीं पढ़ी जाती, तो नहीं नहीं, 1 घंटा ये तो अच्छा, एक सॉरी घंटा आपकी पढ़ बात लें। काट रही हूँ, हाँ जी, बट ये एक हिस्सा है ठीक। आपकी मसरूफियात का, कि इस मसरूफियात के हिस्से में आपने इसको भी शामिल करना जी है। ये ठीक भी है। बहुत। अच्छा, जी। अब एक और मैं पूछूं, ड्रामे श्रामे बहुत देखती हमारी खवातीन, उससे सबक नहीं हासिल करती, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये आपने देखा ड्रामे है। सबक हासिल करने के लिए नहीं, बकौल मेरे हस्बैंड के, वो खराब करने के लिए होते हैं। अच्छा ठीक है। मैं ड्रामे इतने शौक से नहीं देखती हूँ। मैं टॉक शॉक देख लूंगी, खबरें भी मैं जरा कम सुनती हूँ कि उससे भी मुझे बहुत डिप्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए क्या हो रहा है, बट हद से ज्यादा ज्यादती तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं ना। जी तो आजकल तो बस जहां देखो। और ड्रामे से
लोगों को पसंद है, मैं ये नहीं कहती कि वो ना देखें या दुनिया से कट जाएं, बट हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। तो मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, तो इसलिए जाहिर है जब घर में चलेंगे तो मैं देखूंगी तो उनको गुस्सा चढ़ेगा, तो इसलिए मैं वो काम नहीं करती कि जिससे उनको गुस्सा चढ़े, तो अच्छा मैं जी, तो ड्रामे नहीं देखती। अब एक तो ये बात होगी, हमारा चैनल आप कब से देख रही हैं, कब पता चला मैं मैंगोज आपका टीवी? चैनल काफी अरसे से देख रही हूँ, आपका चैनल बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोग बताते हैं, और जो ज्यादा बोर होता है वो आपके चैनल से जुड़ा रहे, अच्छा, तो जुड़ आप जाए। ये बताएं कि ये आपको किस तरह ख्याल आया कि आप मेरे साथ राब्ता कायम करें, एक प्रोग्राम करें, ये भी ज़रा बताएं ताकि हमारी दूसरी जो खवातीन सुनती हैं वो भी शायद मैदान में आएं और जी कोई प्रोग्राम करें हमारे साथ। जी। आपका शायद एक इनामी स्कीम का कुछ था, वो मैं देख रही थी, तो जी मुझे लगा कि मुझे भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको ऐसी मैंने कहा चलिए कॉल कर लेती हूँ ना, कि विन तो खैर क्या ख्वाहिश होती है विन करने की, वैसी मैंने कहा चले मैं भी हिस्सा ले लेती हूँ, जी। तो मैंने इसके लिए आपको कॉल की थी, तो आपने मुझे कहा, तो हाँ मैंने जी, कहा ठीक इन्होंने है, इससे अच्छी कहा क्या था कि बात है कि बिल्कुल। मेरी कोई बात। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फिर मैंने कहा कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जी कि जिससे और भी फायदा हो लोगों को ना। जी जी अच्छा, बिल्कुल। अब और क्या आपने कुछ बताना हो हमारे नाज़रीन को? कुछ आप कह रही थी, मैं तैयारी भी की है, उसमें भी थोड़ा सा बता दें। किस चीज? ये जो अ, घरों में रहती खवातीन, यही था आजकल के, और भी कुछ है अभी आपके पास? जी जी, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, हाँ आप ये भी कर सकती हैं कि आप बागबानी भी कर सकती हैं, अगर आपके घर में लॉन है या छोटा सा कोई बाग है, तो आप उसके साथ लाइक कुछ चीजें घर में आप उगा लें, पुदीना, लहसुन, इस तरह कुछ भी कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई शौक है, लाइक जैसे मुझे कपड़ों का डिजाइनिंग का शौक है, मैं उसको अपनी कौन लाइक, से ब्रांड के कपड़े आप पसंद करती हैं? मैं तो मुझे हर हर मतलब मुझे मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े मुख्तलिफ इवेंट के लिए पसंद है, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में। पाकिस्तान में तो मैं अपने ऑन डिजाइनिंग करती थी, यहाँ मुझे वो नहीं मिलता, लेकिन मैं कुछ दिनों में अपना एक ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, तो उसमें मैं लोगों को अवेयरनेस दूंगी कि आप कैसे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं और बना सकते हैं। और इसके अलावा कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग से कुकिंग भी में क्या रिलेटेड उसमें सबसे कर। ज्यादा अच्छा आप बनाती हैं? वो हमें भी भेजें, आह, हमारे प्रोग्राम में भी हिस्सा लें, जो इनामी स्कीम है। जी इंशाल्लाह, आपसे मैंने कहा तो है कि मैं लजानिया बनाऊंगी। मैं चाइनीज भी बना लेती हूँ, बेकिंग भी कर लेती हूँ, देसी सब्जियां और ये रोस्ट, रान, बर्गर और फास्ट फूड, सब कुछ मैं कर लेती ये हूँ कहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपने कहाँ से सीखा ये सब कुछ? मुझे बचपन से ही डिजाइनिंग का, कुकिंग का, इन चीजों का शौक है। अच्छा, जी। ठीक। उसके अलावा क्या है शौक? उसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है, मुझे मेडिटेशन का, एक्सरसाइज का भी बहुत शौक है, मुझे स्किन के मुतालिक बहुत ज्यादा मुझे होता है कि स्किन में मतलब से रिलेटेड क्या चीज सही है, क्या क्या बुरी करना चाहिए, चीज। थोड़ा बताएं हमारे नाजरीन को भी। क्या? ये स्किन के लिए क्या करना चाहिए जिससे बेहतर रहती है? पानी ज्यादा पिए और फास्ट फूड बाहर ना खाएं, बाहर की चीजें कम खाएं, आप फल का ज्यादा इस्तेमाल करें और सब्जियां खाएं और बहुत ज्यादा तली हुई चीजों से अवॉइड करें। इस अच्छा, पे तो बहुत बड़े, यानी कि इस पे बकायदा प्रोग्राम हो सकते हैं। नहीं तो वो ये तो कर मैं आपको लेंगे, कोई नहीं, ये चलते रहेंगे। छोटी छोटी चीजें बातें बता रही हूँ आपको। जी। अच्छा, ये एक और मैंने कहा आपसे जी। पूछते हैं कि आप बच्चों को कितना टाइम देती हैं? बच्चों को तो समझ लें, जब बच्चे घर हों तो सारा दिन आपके साथ ही होते हैं, और मैं अपने बच्चों को हर चीज में अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, मशवरे भी करती हूँ। और उनको एहसास भी दिलाते हैं कि ये मशवरा आपने जो दिया था बहुत अच्छा मशवरा है। फिर कोई काम कर रहे हैं तो उनसे काम करवाती हूँ, फिर मतलब अगर गेम खेल रही हूँ तो तब भी उनको साथ बिठाऊंगी कि चलो मेरे साथ, और वो बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे आजकल, कम ही हाथ आते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे साथ लगे। अच्छा, आज के बच्चों में और जब आपका बचपन था, कोई फर्क नजर आ रहा है? काफी फर्क है, अच्छा। जाहिर है जनरेशन चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हमें भी चेंज होना पड़ता है, बट हमें अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है आज के दौर में, जी। बहुत। और सबसे बड़ी तवज्जो का जो है ना, आप उनके लिए दुआएं करें बस। अच्छा। मैं तो ये समझती हूँ कि अच्छा, आपने कहा ये कि आपकी जिंदगी में भी परेशानियां वगैरह आई, तो आपने बिल्कुल। किस तरह उनका मुकाबला किया, ये भी थोड़ा सा बताएं। जी, मेरी जिंदगी में सब्र, जो परेशानियां आई थी उनके लिए मैंने एक तो बहुत सब्र किया,
और दूसरा मैंने बहुत दुआएं की, क्योंकि मेरी जो सोच है वो ये है कि हम लाइक अगर मुझे कोई हेयर फॉल भी हो रहा है ना, तो मैं उसके लिए एक शैम्पू का फैसला भी खुद नहीं कर सकती कि मैं बाय करूं। वो भी मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ मेरा उस शैम्पू पे हाथ रखवा जो मेरे हेयर फॉल के लिए बेस्ट है। तो मतलब मेरी सोच दुआओं की इस हद तक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जिंदगी में मसाइल आए, जो परेशानियां आई, और शायद मैं आज अकेली बैठी होती, बट मैंने दुआओं से और सब्र से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ, जी और बहुत मेरी अच्छी बात। जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मैं लोग कहती जो हूँ मेरी जो जी लोग परेशान हो जाते हैं जब उन पे कोई मुश्किल वक्त आता है, तो उनको भी एक ये बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया कि जी सब्र और बिल्कुल। दुआ के साथ आप हालात जी का मुकाबला करें और जी मायूस ना हो, क्योंकि कोई ना कोई बिल्कुल। रास्ता निकल आता है। मगर होता ये है हम्म कि हमारे लोग बहुत जल्दबाज होते हैं और जल्दी में हम्म ऐसे फैसले भी किए जाते हैं जो बाद में सारी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। हाँ, नहीं देखिए, हल्की फुल्की परेशान तो हर बंदा होता है, मैं भी घबरा जाती हूँ, मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ साबिर शाबिर। हम्म। बट ये कि बात जिंदगी के फैसले होते ऐसे होते हैं, उसमें सब्र जरूरी होता है। जी उसमें अगर आप यानी कि अगर लाइक जैसे आपने तलाक की बात की, जी उसमें अगर आप छोटे छोटे मसाइल पे सोचे कि हम तलाक ले लेंगे, छोड़ देंगे, बस ये क्यों कह दिया, ये क्यों, तो उनमें आपको सब्र दिखाना है। जी हाँ, बेसब्रा भी इंसान हो जाता है, उसके लिए तो फिर आपने दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हौसला दे। उसके लिए भी आपको दुआएं करनी पड़ेंगी, उस सब्र के लिए। जी वो आप खुद नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि मैंने खुद से सब्र किया था, नहीं। मैंने अपने अल्लाह मियाँ से दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ मुझे सब्र दे, हौसला दे, मेरी मुश्किलें आसान करे। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरे अंदर सब्र पैदा किया और मेरी मुश्किलें आसान की। चलें, बहुत क्योंकि हाँ, शुक्रिया। इंसान जी आपने आज नाइन ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। कुछ कह रही थी आप? हाँ कुछ? जी, मैंने कहा इंसान तो कमजोर है ना, हम हाँ बातें जी। तो करते हैं, बट अल्लाह ताला है ना जो हमें हमारे मतलब मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तो उसके लिए चलें, बस सबसे बेहतरीन हल है दुआएं। बहुत शुक्रिया आपने नाइन ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन, देखिए कितनी काम की बातें आज आपके लिए हम लेके आए। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, या आपके पास भी कोई बातें हैं, तो हमारे साथ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कायम करें। हम इंशाल्लाह आपके साथ ही प्रोग्राम करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जुड़े रहे नाइन आपका भी ब्रदर्स बहुत टीवी के शुक्रिया, साथ। मुझे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म जी हो रहा है, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।